नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जो मूर्ख व्यक्ति को भी विद्वान बना देता है और अगर विद्वान अभ्यास कर ले तो वाकई में एक दिन वो दुनिया पर राज करता है। आपके लिए तो सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, ये तो आप भी जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस किए मैच में भी जीत नहीं होती है। तो प्रैक्टिस सेट लगाए बिना एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं। हम आपके लिए इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं जिसमें 40 क्वेश्चन है, पासिंग स्कोर 50% है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए एक टाइमर भी दिया गया है। चलिए देखते हैं कितना स्कोर लेकर आते हैं आप। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की शाखा म्यूजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सिनेमा का आविष्कारक इनमें से किसे माना जाता है। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सिनेमा का आविष्कारक जो है निकोलस और जीन लूमियर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सूर्य की फोटोग्राफी करने के लिए जो उपकरण प्रयोग होता है वो होता है स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विलुप्त सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं पुरा वनस्पति विज्ञान शाखा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पर्वतों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो पर्वतों का अध्ययन ऑरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूडियोमीटर किसका मापन करता है, क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यूडियोमीटर जो है ये गैस के आयतन का मापन करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के वैज्ञानिक थे, बताइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बेंजीन की खोज किसने की थी, क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, राइट आंसर क्या है। कृषि शास्त्र में किसके ऊपर रिसर्च करते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कृषि शास्त्र में फसल वाले पौधों पर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। उन्नत किया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है, इसको अच्छे से अच्छी ब्रीड बनाई जाती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तम कोलेस्ट्रॉल इनमें से किसे माना जाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। उत्तम कोलेस्ट्रॉल जो है HDL को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सोडियम पंप का काम क्या होता है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सोडियम पंप क्या काम करता है। तो सोडियम पंप जो है ये आपको तंत्रिका अवयवों को बढ़ाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आपने नाम तो सुना ही होगा, अमीबा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एनरिको फर्मी ने किसकी खोज की थी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। रंध्र मुख द्वार
किस पर आधारित होते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो रंध्रमुख जो है अंतः पराशरण पर आधारित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किनमें होती हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं जो हैं गेहूं में होती हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं द्विबीजी पादपों में होती हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है वो इनमें से किससे निर्मित होता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है वह क्या है? तो वह है त्वचा जन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कोशिका का आयतन कब बढ़ जाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोशिका का आयतन जब समपरासरण दाबी घोल में रखा जाता है तब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। अंतःशोषण की क्रिया में क्या निहित है बतलाइए। चलिए देखते हैं। अंतःशोषण की क्रिया में अवशोषण निहित है, ऑप्शन नंबर अंतःशोषण की क्रिया में अवशोषण निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। वॉइस मेल का आविष्कारक कौन है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वॉइस मेल का आविष्कारक है गॉर्डन मैथ्यूज, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोशिका जो है ये अंतः परासरण के कारण स्फीत हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सेलुलोज भित्ति किसमें सेलों में पाई जाती है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो सेलुलोज भित्ति जो है पौधे की कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? चलिए देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है फास्फोलिपिड की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी जो है ये विष के अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किसने किया था? राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सेलुलर फोन का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सेलुलर फोन का पिता मार्टिन कूपर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था बताइए। चलिए देखते हैं। तो रेनकोट का आविष्कार चार्ल्स मैकिन्टॉश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दूर से चमकते पिंड का तापमान किस यंत्र से निर्धारित करते हैं बताइए। चलिए देखते हैं। तो दूर से चमकते पिंड का तापमान पायरोमीटर से निर्धारित करते हैं,
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया का शुद्ध कल्चर सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। चलिए देखते हैं, तो रॉबर्ट कोच इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो बच्चों में होती है रिकेट्स और बड़ों में होती है ऑस्टियोमेलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो विटामिन B12 की कमी से होता है अरक्तता, एनीमिया। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, हमिंग बर्ड की लंबाई कितनी होती है, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो हमिंग बर्ड की लंबाई कितनी होती है, 5 से 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, विटामिन की खोज किसने की थी और कब की थी, बताइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, तो फंक ने की थी 1911 में की थी विटामिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, वनस्पति जलवायु की सही सूचक है, ये कथन किससे संबंधित है, बताइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन जो है जलवायु वर्गीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कितने दिन में होता है टिटनेस, टिटनेस अगर आपके लिए हो जाता है किसी चीज से तो कितने समय में टिटनेस हो जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं, जंग लगे पदार्थ का लग जाना या लोहे के पदार्थ से लग जाना, समय पर अगर आपने इलाज नहीं करवाया टिटनेस हो जाता है और 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, कांसा किन किन धातुओं का मिश्रण है, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अमलगम किसकी मिश्र धातु है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो पारा धातु किसी से प्रतिक्रिया करती है तो अमलगम बनता है, मरकरी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मियादी बुखार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, मियादी बुखार से शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, क्या स्कोर रहा आपका, जरूर आप बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पर डे अपलोड होता है सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे और रात में 10 बजे। इसके अलावा साइंस की रोज क्लास होती है लाइव, सुबह 11 बजे होती है और शाम को 5 बजे होती है। आप लाइव साइंस की क्लास में भी आकर हमारे साथ पढ़ सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आप हमें कमेंट करें तो हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों तक ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑल एग्जाम गाइड गुरु आपके साथ में हमेशा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।